एक बार फिर खुशामदीद और गुड मॉर्निंग विद सभी में। और यहाँ पर अभी इंटरनेशनल कोच खल्दून राजा साहब ने अपनी फीमेल की अभी ये पूरी टीम प्रेजेंट की है। अब देखते हैं वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इनकी प्रेजेंटेशन की जानिब। यस, ओवर टू यू राजा साहब। शरीयत अच्छा ये बताइए राजा साहब, ये किस चीज के लिए पहले? शरीयत का मतलब है अटेंशन। ओके। खुंगने का मतलब है बाव, जिसको हम लोग बेसिकली रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। ओके। तो ये इसके बाद कीबॉन हो रहा है, जिसमें हमारे तीनों ब्लॉक्स यूज होते हैं, जो कि अगर आपके पास कोई किक करे या कोई पंच करे तो ब्लॉक्स यूज होते हैं। ये उसके तीनों आपको स्टाइल्स और पंचेस शो करेंगी ये तीनों लड़कियां। ओके। कीबॉन चुंबे, स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बरो चाकी चुंबी, लेफ्ट लेग बैक, फर्स्ट किक, फ्रंट किक, 1 2 वाओ, change, 1 2 change, front push kick, 1 2 change, 1 2 change, drop kick, 1 2 3 change, 1 2 change, Bandarshagi, middle kick, 1 2 change, 1 2 बरो। ये 4 किक्स थी जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट की जाती हैं। फेस किक, ड्रॉप किक, मिडल किक, ये वो किक्स हैं जो नॉर्मल में आप कहीं भी इसको एज अ सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। पंचिंग चुंबी, स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट, 1 count, 9 punches, 1 ताइक्वांडो पाकिस्तान जिंदाबाद। वाओ। बरो शरीयत करना है। जुम्बे, Taekwondo 1, start from your left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बलो पंचिंग जुम्बी, 1 count, 9 punches, 1 ताइक्वांडो पाकिस्तान जिंदाबाद। बरो keep on जुम्बी, start from your left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बरो चाकी चुम्बी, लेफ्ट लेग बैक, मिडल किक, 1 2 change, drop kick, 1 2 change, front push kick, 1 2 बरो शरीयत करना है। स्पेशली इनकी प्रेजेंटेशन देखी, अच्छा लगा।
और ये चीज़ मैं एक चीज़ सोच रही थी, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाना चाहें तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स से बेहतर कुछ भी नहीं है। इससे ना सिर्फ आपके बच्चों की मेंटली ग्रोथ अच्छी होगी बल्कि वो फिजिकली भी, अल्लाह न करे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर में मैं देख रही हूँ, अभी जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप नोट करें कि बच्चे डिफरेंट नशे की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्मोकिंग एंड पान वगैरह। तो मैं कहती हूँ अगर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बच्चों को इस तरह की फिटनेस ट्रेनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स की तरफ एथलेट्स बनाना चाहते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि बच्चों को फोकस करें, उनके दिमाग में ये डालें कि बेटा कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स आप चूज़ कर लें, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो या लेट्स सी जो भी आप समझते हैं कि वो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो आप उसको इसमें ज़्यादा मतलब इट्स मीन के फोकस करें, उसको प्रेशर ना दें, लेकिन उसका माइंड, अगर आपने देखा होगा 3 साल का भी बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो आप उसको जाहिर सी बात है मोबाइल की एक्टिविटी से बेहतर है उसको छोटी छोटी एक्सरसाइज, उसका माइंड, उसको गेम्स भी ऐसे दिखाएं कि लाइक जैसे हम लोग बचपन में सुपरमैन, तो हमें ऐसा लगता है जैसे सुपरमैन कैसे बनता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो पायदे सेलर, वो पालक खाता था तो वैसे हेल्दी हो जाता था। तो अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी का माइंड मेक करें, कोई इंस्पिरेशन स्पोर्ट्समैन उसको रिप्रेजेंट करे, तो बच्चे ना सिर्फ हेल्दी बल्कि मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपके लिए उनकी एक मतलब ट्रेनिंग, बॉडी ट्रेनिंग हो जाएगी, मेंटली ट्रेनिंग हो जाएगी। उनको पता है कि हमने अपनी हेल्थ और फिटनेस और ज़िंदगी में याद रखे, खूबसूरत ज़िंदगी उसकी पर्सन की है जिसकी सेहत अच्छी हो। रियली मैं सच कह रही हूँ, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसान है जिसकी हेल्थ अच्छी हो। हम राजा साहब की तरफ चलते हैं और मैं बात करूँगी ऑफ कोर्स राजा साहब से कि आया कि ये जो बच्चे हैं जो अक्सर आपने देखा होगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो गली में, मोहल्ले में वो एक गैदरिंग बनी होती है और वो अजीब अजीब एक दूसरे को कभी कभी बैट लगाते हैं और वो गेम्स यूं खेल रहे होते हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके लिए अच्छी नहीं है। हेल्दी एक्टिविटी और मेंटली एक्टिविटी में बड़ा फ़र्क है। तो मैं चलती हूँ उनके पास और पूछती हूँ कि आया कि हमारे बच्चों को इस स्पोर्ट्स से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जी राजा साहब। जी मैडम, जिस तरह आपने बोला आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द हाउस। देखिए स्कूल जाता है बच्चा, वो जो कुछ सीखता है, लेकिन एजुकेशन एक्चुअली जो स्टार्ट होती है वो घर से होती है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास जो लड़कियों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत है। दूसरी बात ये कि आज का जो माहौल, जो माशरा चल रहा है, इसके अंदर आपके पास स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्कूल ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड खत्म हो गए, जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटीज रुक गई हैं, बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बच्चा गैजेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गया है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वो मेंटली ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो जितना आप अब हम अपनी बात करेंगे, हम अभी तक गैजेट्स के अंदर नहीं है, हम अभी तक ग्राउंड वर्क के अंदर काम करते हैं कि हम कहते हैं हमें फील्ड में डालो। हमें ग्राउंड चाहिए, तो जितना आपको ग्राउंड मिलेगा उतनी आपकी एक्टिविटी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड हेल्दी रहेगा। तो इसी तरीके से अब लड़कियों को और नए बच्चे जितने भी हमारी यूथ है, जो भी आपने देखा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देखे गए हैं, ये बच्चे मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 से 8 महीने हुए हैं, और 8 महीने के अल्हम्दुलिल्लाह इनका कॉन्फिडेंस जो है वो तकरीबन 80 to 90% पे है। बाकी आपने परफॉर्मेंस खुद देख ली इनकी। इसी तरीके से अगर बच्चा इस चीज़ों में रहेगा तो उसके बाद टाइम नहीं होगा किसी फालतू एक्टिविटी में बैठने का, या गली में या मोहल्लों में जाके लड़कों के साथ बैठने का। जब ये स्कूल से आते हैं, स्कूल से मदरसे चले जाते हैं, मदरसे से ये लोग क्लब आ जाते हैं, 2 घंटे इनकी फिजिकल एक्टिविटी है, तो बाय द टाइम दे गेट होम इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हर पेरेंट को, हर बच्चे को ये मैसेज है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राउंड पे आ सकते हैं और फील्ड में जा सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि आप आगे ताइक्वांडो करें, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, बहुत सारे गेम्स हैं, टेबल टेनिस है, स्नूकर है, एथलेटिक्स है, जिमनास्टिक्स है, क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट आपकी माशाल्लाह बहुत प्रमोट कर रही है। इसी तरीके से टेबल टेनिस प्रमोट हो रही है। मेरी 2 कज़न्स हैं जो पाकिस्तान की टेबल टेनिस चैंपियन रह चुकी हैं, सीमा खान और सबिया खान। तो इस तरीके से लड़कियों ने हर टाइम पे अपने आप को प्रूव भी किया है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पीछे से फैमिली की सपोर्ट कितनी है, एंड द इंस्ट्रक्टर व्हाट यू गेट। देखें हम जिस माशरे से गुजर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये माशरा बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह लेके चल रहे हैं और कितना प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा चार्म है, बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का और प्रमोट होने का, मोर देन द बॉयज।
और गर्ल्स मेरे हिसाब से गर्ल्स आर मोर फोकस देन द बॉयज। तो लड़कों का फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट होता है बहुत सारी चीज़ों में, लड़कियां जो है वो एक ही तरफ डाइवर्ट होती हैं, तो वो जहाँ डाइवर्ट होती हैं वो उसी तरफ फोकस भी रहती हैं। मेरे पास यहाँ पर हुरल एन है जिन्होंने मेरे साथ अभी 8 महीने पहले स्टार्ट किया है। ये फुटबॉल भी खेलती रही हैं, ये एथलेटिक्स में भी रही हैं, और अभी ताइक्वांडो की वजह से 8 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका कॉन्फिडेंस इतना है कि इसको अभी कोरंगी 6 नंबर के कॉलेज में एज अ पी इंस्ट्रक्टर जो है जॉब की ऑफर हुई है, एंड शी हैज स्टार्टेड वर्किंग इन द कॉलेज एज अ पी इंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से सना मेरे साथ मौजूद हैं। सना खुद जो है वो मदरसे में पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है, ठीक है, और ये एक हाफिजा का कोर्स भी करने वाली है, और माशाल्लाह ताइक्वांडो भी कर रही है। आप उसके गेटअप से आपको नजर आ सकता है कि वो पूरा स्कार्फ भी पहनती है, और आती भी हैं जब ये बच्चियां तो हिजाब में आती हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड वेंचर एक्चुअली, कि हमें अगर इस तरह की बच्चियां मिलेंगी जो कि पढ़ी लिखी भी हैं और ग्रूमिंग भी हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए स्पोर्ट्स खाली स्पोर्ट्स नहीं सिखाता, ये डिसिप्लिन सिखाता है, ये मैनर्स सिखाता है, ये आपको एजुकेट करता है। तो यानी कि बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग, हेल्दी मेंटली, और आगे फ्यूचर में भी जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स में कोई उसने बड़ा कोई प्लेयर बनना है, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा शहरी जरूर बन सकता है। बेशक देखें ग्रूमिंग इंसान की बहुत जरूरी है, और इसमें एज का कोई कैद नहीं है। ओके, अगर आप अच्छा, अच्छे माहौल में, पॉइंट ये भी होगा कि जिन आपने जैसे कहा शाम में वो बच्चे क्लब में आते हैं और स्पोर्ट्स सीखते हैं, अब उनके स्पोर्ट्स के फ्रेंड्स भी वैसे ही होंगे, उनकी भी गुफ्तगू भी वैसे होगी, इस तरह एनवायरनमेंट बड़ा काउंट देखिए अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बिल्कुल वेरी ओल्ड सेइंग। तो आप जितनी अच्छी कंपनी रखेंगे उतना अच्छा आप ग्रूम करेंगे। तो जब आपकी ग्रूमिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से अच्छा प्लेयर होना तो एक अलग चीज है, लेकिन अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी चीज। हाँ, अच्छा ग्रूम होना बहुत अच्छी चीज है, कि कहीं अगर आप जाके खड़े हों तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत सारी चीजें आपकी डिफाइन कर देती है। विच फैमिली बिलोंग टू, आपका कोच कौन है, कौन सी जगह को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। इट डजंट मैटर। देखिए जी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी औरंगी से बच्चे नहीं निकलते, औरंगी से बच्चे नहीं निकलते, इट इज अ वेरी वेरी बैकवर्ड एरिया। ऐसा नहीं है। इंसान अपने आप को अच्छा रखे तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। एरिया मैटर नहीं करता, मैं ये सच बताऊं। औरंगी से हमारा क्लब है, और बहुत बड़ा क्राउड हमारे पास औरंगी से पार्टिसिपेट करता है इन टर्म्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। ऐसा नहीं है कि वहां से नहीं है। औरंगी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 क्लब रन हो रहे हैं औरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और चारों में फीमेल का हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। जबरदस्त। आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? मैं फातिमा से पूछूंगी, फातिमा फ्यूचर में क्या क्या अभी ऐसी चीज़ें जो आपको लग रही हैं कि अभी कमी है, और वो हमें कहाँ से सपोर्ट होनी चाहिए, और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ख़ास तौर पे वुमेन्स को सपोर्ट मिलनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। ओके। जैसे अभी अल्लाह का शुक्र है अभी जो डिपार्टमेंट ओपन कर दिए दोबारा से, तो जब वो डिपार्टमेंट में चली जाती हैं तो वो फिर उनको वहाँ से जो एक लिमिट जो भी सैलरी होती है वो उनको मिलती है, तो वो अपने ऊपर ऑब्वियसली अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपनी हर चीज़ का। तो हुकूमत को चाहिए कि कराची के अंदर भी इसी तरह के छोटे जो क्लब्स का चल रहे हैं यहाँ पर, तो उनको भी कुछ इसी तरह जो है प्रमोट करें और उनको प्रोवाइड करें, ताकि बच्चियाँ जो घर से निकल के आ रही हैं, हालात आपको पता है कैसे हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, ज़रा कोई दूर जा रहा है ट्रेनिंग के, कोई किसी के लिए करीब है, तो आने जाने का उनका कन्वेंस का कितना खर्च होता है। तो इस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए कराची में भी, तो ताकि हमारी वुमेन्स आगे बढ़ सकें, और जब आगे बढ़ेंगी ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगी, और इन्हें फख्र फील होगा जी मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम पाकिस्तानी। तो ये बहुत एक ऑनर वाली बात होती है कि जी आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कोई सा भी स्पोर्ट्स उसके अंदर, सिर्फ मैं मार्शल आर्ट्स की नहीं, हर स्पोर्ट्स के अंदर जो है एक प्राउड फील होता है कि आप जो हो कि पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप ग्रीन कोट, उनका ट्रैक सूट, और एक उनका मतलब पूरी एक टीम होती है जो एक अच्छी लग रही होती है ग्राउंड में। सबसे बड़ा वो मोमेंट हो जो ग्राउंड में आपने कहा, जब सब एक ओलंपिक्स का एक इनॉग्रेशन होती है, जी बिल्कुल होती है, तो वो पूरी एक टीम जा रही होती है ना, फिर वो फ्लैग क्राउड शोर कर होता है, वो जो है ना जो मोमेंट होता है ना वो बहुत प्राउड होता है कि आप किसी कंट्री में जाके और आपका पूरा जो लोग वेलकम कर रहे हैं, बिल्कुल वेलकम कर रहे होते हैं, वो एक ऑनर की बात होती है। और मैं उस मकाम तक पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स कहते हैं ना, जब
सोना है वो भट्टी में पकता है, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। तो एक प्रोसीजर होता है, और आप हीरे को देखे उसको कितनी चोटें लगती हैं, तब वो कुछ तराशने के बाद जो है ना वो फिर उसको उसकी चोटें सही- बहुत लगती है, उसके बाद वो जो है उस हीरे को हम जो है इतना पसंद करते हैं वो किसी अंगूठी में फिक्स होता हो है। जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे हीरे नगीने हैं। और मैं ये पूछूंगी हीरे नगीनों, ये इस बच्ची को जरा दीजिएगा माइक। आपने ऑफ कोर्स ज्वाइन किया, आगे क्या सोचते हो यार मैं क्या करूंगी, आगे बड़ा इंटरनेशनल खेलना है, कोई खास लड़की है उसको मैंने हराना है, कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट? जी वैसे तो मैंने इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, घर वालों को सपोर्ट और ऊपर कर ले माइक, बिल्कुल हाँ। हाँ, घर वालों को सपोर्ट करना है। घर वाले मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे। और इंशाल्लाह नेशनल मैंने अभी खेला था ओपन कराची, उधर मेरा सिल्वर लगा था, एंड मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। इंटरनेशनल प्लेयर बनना है इन्होंने भाई। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि तो चले आपकी एक्टिविटी है, लेकिन किसी और चीज़ के भी शौक होते होंगे, सिंगिंग करने का, मॉडलिंग करने का, टिकटॉकर इतने आ रहे, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हेलो रूखी पीकी बच्ची हमारी। नहीं, मेरे ख्याल से आजकल जो ये अब मैं तो कहती हूँ ये गलत चीज है। Okay. स्पोर्ट्स में उनको एक्टिव करना चाहिए, स्पोर्ट्स में लेके हाँ। आना चाहिए। ये जो टिकटॉकर बन रहे हैं और जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, आप एजुकेशन के बाद उनका माइंड डाइवर्ट किस तरफ जा रहा है, गलत चीजों के ऊपर। और स्पोर्ट्स ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है कि आपको पूरे लाइफ टाइम मतलब जो है हेल्दी रखती है। आप डॉक्टर्स को देख लें, वो भी जो है ना अपना क्लिनिक या जॉब के बाद जो है शाम में कोई ना एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिविटी करते हैं। बिल्कुल। या वो ट्रैक पे रनिंग कर रहे होंगे, या आपको वो बैडमिंटन, टेनिस, कुछ भी है। टेनिस में आप देखें खास तौर पे जो 50 प्लस जो खेल रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो सब बिजनेसमैन खेल अपनी बॉडी को जो है कि आगे, जाहिर सी बात है उम्र, जब तक आप अच्छी हेल्थ और अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी लंबी उम्र जाएगी। बिल्कुल। और जहां आपने अपने आप को छोड़ दिया तो ऑफ कोर्स आपने जल्दी बिल्कुल चले बिल्कुल जाना है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जाते जाते इनसे एक मैसेज लेते हैं। राजा साहब, आप, ये आपका कैमरा है और मैं चाहूंगी राजा साहब जो हैं ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कोच भी हैं एंड रेफरी भी हैं, तो हम उनसे मैसेज लेंगे कि वो आने वाली यूथ को क्या मोटिवेशनल मैसेज है। जी राजा साहब। देखिए जी, मेरा मैसेज सिर्फ यूथ को यही है, जिस तरह हमारी एसोसिएशन और फेडरेशन काम कर रही है, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी जिस भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या जिसमें भी उनको शौक है वो उसमें जाएं और अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करें इन अ गुड सेंस। यानी नेगेटिविटी में नहीं जाएं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आप बेहतर है कि पॉजिटिवनेस की तरफ जाएं, ग्राउंड में जाएं, ग्राउंड आबाद करें, अपने आप को फिजिकली और मेंटली आबाद करें। अब हमारे पास जो सिंध ताइक्वांडो है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं कामरान, वो माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो यूथ की तरफ है कि आप इनको प्रमोट करें, स्पेशली गर्ल्स। सेम लाइकवाइज यही हालत हमारे पाकिस्तान के जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं कर्नल वसीम साहब, उनका भी यही है कि जितना कैडेट और जूनियर्स के ऊपर मेहनत कर सकते हो वो करो, इनको प्रमोट करो। अभी करंटली भी हमारी नेपाल में एक चैंपियनशिप हुई है जिसमें मैं एज ए इंटरनेशनल रेफरी मैंने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान की तरफ से, एंड इट वाज एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि जाहिर बात है जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो होता है। तो उसमें हमारी कराची की भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान की टीम ने किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेडल्स भी लिए। तो ये एक मोटिवेशन है और मेरा सर बच्चे को यही मैसेज है कि काइंडली ये इन मोबाइल से और गैजेट से बाहर निकलें, टिकटॉकर ना बने, अच्छे चीज़ों में आए, अपने वालिदैन का सर जो है वो बुलंद करें और अपने पाकिस्तान का जो है नाम ऊपर करें, ताकि कहीं भी आप लोग खड़े हो तो आप लोग फख्र से कह सकें कि यस वी आर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम मैसेज भी लेंगे अभी फातिमा से भी। और फातिमा बताइए, आप अपने यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस थोड़ा सा छोटा सा ही मैसेज जी, दूंगी छोटा कि वुमेन जो हैं वो आगे बढ़ें और ख़ास तौर पे उनकी जो फैमिली है वो उनको सपोर्ट करें। आप उनको लेके आइए ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो और वो आगे जाके आपका पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जबरदस्त। थैंक यू सो मच राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, फातिमा आपका बहुत शुक्रिया, Thank you. और आप सबका, आप लोगों का एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी इजाज़त चाहूँगी, लेकिन मैं जाने जब एंड होंगी तो पाकिस्तान का नारा होगा और ऐसे लगे सिर्फ ये 3 और 3 6 नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ शामिल है, इसमें मेरी भी है और आपकी भी है। जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और इस दुआ के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद।